क्या करूं, क्या मैसेज करूं? वॉइस मैसेज कर देती हूँ। मुझे उनको कॉल करनी चाहिए। हेलो। हेलो आकाश, कैसे हैं आप? ये कैसा स्टूपिड सवाल है? क्यों किया है फोन? बात करने का दिल कर रहा था आपसे। मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा तुमसे बात करने को, बल्कि किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा। आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो मुझे सब समझ में आ रहा है। अब तुम लोग वहां बैठ के मुझे और मेरे खानदान को बुरा भला कह रहे होगे कि हमने दुल्हन की रुखसती नहीं करवाई। आप मुझसे कसम ले लें, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा। हाँ, मेरे घर वाले परेशान जरूर है, लेकिन ऐसी बात तो किसी ने भी नहीं की। अच्छा, अब क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? उस वक्त तो तुम्हारे अब्बा और ताया बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि हमें भी नहीं करानी अपनी बेटी की शादी, हमें अपनी बेटी घर में बुरी नहीं लगती। तो अब क्या हुआ? अब तुम मुझे क्यों फोन कर रही हो? आप मुझसे तो ऐसे बात कीजिए, मुझसे तो ऐसे मत कहें। जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी में हुआ। मैं जानती हूँ कि इस वक्त लोग आपके कान भर रहे हो। मैंने आपको इसीलिए कॉल की थी कि किस लिए? यही कहने के लिए कि हमें किसी दूसरे की बात में नहीं आना चाहिए। ये हम दोनों की जिंदगी है और हमारे फैसलों में बोलने का हक हमें किसी तीसरे को नहीं देना चाहिए। किसी किसी बोल के किसकी तरफ इशारा करे? मेरे माँ बाप की तरफ, मेरे घर वालों की तरफ। यहाँ एक भी इंसान इतना लालची और कमजोर नहीं है जितना तुम लोग खुद को साबित कर चुके हो। अगर आप मेरी बात तो सुने। नहीं, अब तुम सुनो। जब तक कि मैं इस लायक नहीं हो जाता कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे ताया वगैरह की आंखों में आंखें डाल के तुम्हें वहां से लेना जाऊं, तब तक मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। तब तक तुम्हें वहीं रहना होगा, चाहे जितने भी साल लग जाए। और तुम्हारे उस वकील ताया को सबके सामने मेरे बाबा से हाथ जोड़ के माफी मांगनी होगी। उसे देखते ही मुझे उससे जो मोहब्बत हुई थी वो मोहब्बत कहां चली गई? अब मोहब्बत शायद इज्जत और एतबार के पैरों के बगैर खड़ी ही नहीं रह सकती, गिर जाती है मुंह के बल। विरसा कहती है कि उसका कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरा भी कोई नहीं था, ना मेरे घर वालों का। तो फिर ये सब क्यों किया गया मेरे साथ? बाबा। बेटा, कैटरिंग और किचन वालों को फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे तुम? तो वलीमे का वेन्यू पूछने के लिए वो बार बार मुझे फोन किए जा रहे हैं। आप उनसे कह दीजिए कि हमारी फैमिली में किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो गया, तो हमें वलीमा कैंसिल करना पड़ा। पछता रहे हो तुम? जी, जल्दबाजी में शादी करके पछता रहा हूं। गलत लोगों में फंस गया और साथ साथ आप लोगों को भी फंसा दिया।
मेरा दिल तोड़ के। क्या सोच रहे हैं? हमें वहां जाना चाहिए, जाके उन लोगों से बात करनी चाहिए। इतना तमाशा होने के बाद भी तुम समझती हो कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं? बात नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? इकबाल भाई वैसे ऐसा कुछ गलत भी नहीं कह रहे थे। लोगों ने ऐसा क्यों किया है? अगर रुखसती नहीं करनी थी तो भाई निकाह ही ना करते ना निकाह, वापस ले जाते बारात। खुदा को माने मंसूर, बेटी की बारात अगर दरवाजे से वापस चली जाती तो आपकी बेटी बर्बाद हो जाती। अभी कौन सा आबाद है? अच्छा नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। मिर्जा का निकाह अपने बेटे से करके उसे अपने खानदान के साथ मंसूब कर लिया, रुखसती नहीं की। क्या तरीका है? अच्छा, आप गुस्सा मत कीजिए, लेकिन गुस्से से तो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनके दिल में हमारे लिए कितना बॉक्स भर चुका है। बुरा मत मानिएगा मंसूर, लेकिन इस वक्त आप ना इकबाल भाई और भाभी की जबान बोल रहे हैं। प्लीज मत करें ऐसा। तो फिर क्या करूं मैं? तुम्हें बता दो ना। मंसूर, उन लोगों की बेइज्जती हुई है। इकबाल भाई का लहजा, उनका अंदाज, दरवाजे पे आई बारात के साथ कोई ऐसा सलूक करता है जैसे इकबाल भाई ने किया। और जब आपने सब कुछ पहले से तय कर लिया था, फिर 50 लाख हक महर की फरमाइश करना तो ज्यादती थी। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि ये सारा फसाद मेरे भाई का फैलाया हुआ? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही। गुजरी हुई बातों को दोहराने से मसला तो नहीं हल होगा। मसला तो तब हल होगा जब हम अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करेंगे, क्योंकि हम तो क्या हम तो बेटी वाले हैं। आप बस सुबह वहां चले, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है फातिमा। मिर्जा का रो रो के बुरा हाल हो गया, उसके खातिर चले चले। हम उनसे बात करेंगे, हो सकता है वो हमारी बेटी को रुखसत करा के ले जाएं। उनके दिल में जो भी बदगुमानी है उसे साफ करने की कोशिश करेंगे ना हम।